हाँ, तो ब्रेन में भी नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखो, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स फास्ट कंडक्शन के लिए होता है। दूसरा होता है केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स मतलब वो साइनेप्स जिसके अंदर क्या है, जो हमारी बॉडी में होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, एक तरह के केमिकल्स हैं। केमिकल्स अगर दोनों कौन है, डाउटफुली फास्ट इज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। आपको सिर्फ इतना जितना मैंने बोला है उतना कंपलसरी कि उतना पता होना चाहिए। अब इन्होंने क्या क्या लिख रखा है देखते हैं, ठीक है। चलो क्या लिखा देखते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, इन दिस टाइप ऑफ साइनेप्स गैप बिटवीन द नेबरिंग न्यूरॉन इज वेरी नैरो। ऑब्वियसली दो न्यूरॉन के बीच में गैप बहुत कम होता है, ठीक है, इसीलिए तो फास्ट है। The synapse between such close neuron is mechanical. Okay, apps are found in those places of the body requiring fastest response, as in the defense reflex. Also, they are bidirectional, allowing transmission in either direction or maybe unidirectional. ठीक है, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ कितना लिखोगे बुक में, एग्जाम में अगर आया भी, बहुत कम चांस है वैसे तो, पर अगर आया भी तो आप सिर्फ इतना लिखोगे कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में दो न्यूरॉन के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच में कम गैप होता है। दूसरा आप ये लिखोगे कि ये जो है केमिकल साइनेप्स के कंपेयर करें तो रिलेटिवली दे कंडक्ट फास्ट, इंपल्स जो है वो फास्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा आप ये लिख सकते हो ये पॉइंट कि ये बॉडी में वहां होते हैं जहां पर हमें फास्ट रिस्पांस की जरूरत है, जैसे कि रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स के अंदर ये रिफ्लेक्स, ठीक है। इट्स मोर देन इनफ। इन्होंने तो पता नहीं क्या लिख रखा है, नो नीड। क्लियर है इतना जो इतना मैंने बताया? यस सर। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये भी लिखा है कि ये भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो, बट मोस्टली इतना एक्सपेक्टेड ही नहीं है यार। क्या लिखा है, बाई डायरेक्शनल, मतलब ये लोग मैसेज लेके भी जा सकते हैं, मैसेज वापस दोनों कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं, ऐसे न्यूरॉन है, और यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है। बट केमिकल साइनेप्स ऐसा नहीं है, केमिकल साइनेप्स मैसेज गया यूनिडायरेक्शनल होता है वो, ठीक है। अभी केमिकल साइनेप्स इनफैक्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बारे में इतना ही पता होना चाहिए कि हाँ फास्टेस्ट कंडक्शन करते हैं, ज्यादातर नहीं होते हैं, सिर्फ वहां रिक्वायर्ड होते हैं जहां फास्टेस्ट कंडक्शन की जरूरत है, जहां जैसे कि रिफ्लेक्स हो गया। ऐसा आप अपनी लैंग्वेज में खुद से लिख लेना, इसमें जो दिया इतना सब पढ़ के रट्टा मार के मत जाना, आपको याद भी नहीं रहने वाला क्या क्या लिखा है इन्होंने, मतलब भी नहीं है, लिटरली बोल रहा हूँ, बिलीव मी, ठीक है। ओके, केमिकल साइनेप्स, these are specialized junction through which the cells of neural system send chemical signal to the other neuron and to the non-neuronal cell such as gland and muscle। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, केमिकल साइनेप्स लिखना पड़ेगा आपको। फिर क्या लिखा है, साइनेप्टिक गैप इज लार्जर, ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो, इसमें गैप ज्यादा होता है, इसीलिए उसके मुकाबले यहाँ पर स्लो कंडक्शन। हाँ, गैप की वैल्यू भी याद रखनी है, बट बेटर है जो लोग नीट दे रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आपको बोलूंगा कि आप ज्यादा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो एनसीईआरटी से पढ़ो, ये सब नहीं पूछने वाले। एनसीईआरटी में ये सब नहीं दिया है, साइनेप्टिक डिले अगर दिया भी होगा तो सिर्फ एक वर्ड लिखा होगा, ठीक है। तो आप बेटर है, जिनको नीट देना है प्लीज आप उस वही वैल्यू फॉलो करना जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, अभी जैसे यहाँ पे 20 to 40 लिखा है, तो मैं तो बोलूंगा आप मत याद रखो, ठीक है। अगर यही वैल्यू एनसीईआरटी में दी है तो डेफिनेटली आप लर्न कर लो उसको, क्योंकि अगर यहाँ आप अगर एक वैल्यू लर्न कर रहे हो, एनसीईआरटी में अगर अलग वैल्यू हुई वो लर्न कर रहे हो तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए बेटर है अगर आपको नीट ही देना है ना, नीट अगर आपने सोचा कि आपको नीट ही देना है, आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, हाँ कंसेप्ट मैंने जो बताया वो याद रखना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, 20 to 40 नैनोमीटर। अ केमिकल साइनेप्स बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। परफेक्ट, वही जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि न्यूरॉन लास्ट में, समझो ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक्सॉन है और ये मसल है, ये कहाँ पे जाके इंसर्ट हो रहा है, मसल में। ऑब्वियसली ये मैसेज लेके आ रहा है, देखो आप मैसेज का डायरेक्शन ये ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा होता है इसका मतलब लेके जा रहा है, मैसेज लेके जा रहा है, ठीक है। मैसेज लेकर जाना मैंने आपको सिखाया था, उसको हम सेंसरी
न्यूरॉन बोलते हैं, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, एफरेंट न्यूरॉन। आप देख सकते हैं यहाँ डायरेक्शन ऐसा है, इसका मतलब है मैसेज आ रहा है। अगर मैसेज आ रहा है तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन, दिस इज मोटर न्यूरॉन, है ना, या फिर इफरेंट न्यूरॉन। तो ये कहाँ पर एंड हो रहा है, ये मसल में एंड हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो बीच में पोर्शन होगा, जैसे दो न्यूरॉन के बीच में क्या होता है, साइनैप्स, जैसे यहाँ पर क्या है, न्यूरॉन और मसल के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसको शॉर्ट में आगे याद रखो, एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इजी है, नर्व और मसल के बीच का जंक्शन। जिसको इसमें प्रॉब्लम होती है, जिसको ये यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे होती है, बहुत सारे पेशेंट में ऐसा होता है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, और जो लोग नीट करने जा रहे हैं उनके लिए स्पेशल पॉइंट है। और जिस तरह से ये बुक बनाई है शायद इसमें आगे कहीं ना कहीं ये मिल भी जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत लिख के रखा है। तो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, जिनके अंदर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रॉब्लम होती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रॉब्लम होती है, तो ऑब्वियसली वो लोग अपने हाथ को मैसेज देंगे कि प्लीज लिफ्ट करो इसको, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, ठीक है, उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये जो बीमारी होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की, इसको बोलते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस। याद रखना, मायस्थेनिया ग्रेविस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट एग्जाम, मायस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। मतलब मैसेज तो आ रहा है ब्रेन से, मैसेज तो आ रहा है, बट मैसेज आके कहाँ अटक गया, या तो अटक गया या बराबर से डिलीवरी नहीं हो पा रही है, किधर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रॉब्लम है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रॉब्लम होने की वजह से उनके मसल्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, उनके मसल्स वीक हो जाते हैं, वो लोग अपने मसल्स को मैसेज देंगे, वो काम आसानी से नहीं कर पाएंगे। दैट इज नोन एज मायस्थेनिया ग्रेविस। देखते हैं क्या लिखा है, a chemical synapse between motor neuron and a muscle cell is called neuromuscular junction। अभी बताया मैंने। There are three components of a typical synapse, मैं अभी बता चुका हूँ, वही सब लिखा होगा। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, जो मैंने आपको बताया था, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, वही प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है। मोस्टली एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल का मेम्ब्रेन ही तो मैंने आपको बताया था, जिसको मैंने बोला था प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर क्या लिखा, द साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक सेल, मैंने ये भी बताया था आपको, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यूजुअली ऑन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, मैंने आपको बताया था ये भी। And लेना, कंफर्म करना, जितना मेरा नॉलेज है, थर्ड पॉइंट गलत है। थर्ड पॉइंट में एक्चुअली उनको लिखना चाहिए था साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। वो साइनेप्टिक न्यूरॉन, पूरा न्यूरॉन कैसे साइनेप्स का पार्ट हो सकता है, लॉजिकल है। इनफैक्ट ये एनसीईआरटी में अच्छे से दिया भी है, ठीक है, एनसीईआरटी में अच्छे से दिया। मैं एक मिनट रुक जाओ। सिस्टम, एक मिनट। यार आपका ये चैप्टर कुछ ज्यादा ही इन्होंने डिटेल में दे दिया, इतना जरूरत नहीं है। 26, एक मिनट।
ना कोई स्टूडेंट, ये देखो ये एनसीईआरटी का चैप्टर है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उन्होंने कितना स्वीट एंड सिंपल दिया है और कितना प्रिसाइजली दिया है। ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, देखो क्या लिखा है। साइनैप्स किससे बना हुआ है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तीनों को साथ में लिख के बाजू में लिख दिया साइनैप्स। समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. ठीक है, तो आप प्लीज ध्यान रखना, इस बुक का भरोसा नहीं है, इस बुक को ज्यादा ठीक है बोर्ड्स तक खाली पढ़ना है, थोड़ा बहुत लिख के आना है, वो ठीक है, ठीक है, बट जिसका एम नीट देना है, यहाँ पर नीट कौन कौन देने वाला है? मैसेज कौन कौन है? यस करके बता दो खाली, कौन है जो नीट देंगे? ओके, एक एक ही है सिर्फ? दो, तीन? ठीक है, ओके, तीन है जो लोग नीट देने वाले। तो भाई मैं बोल रहा हूँ, ये जो लोग नीट देने वाले ना, तो प्लीज जो लोग नीट देने वाले ध्यान रखना, ये सब चीजों से सावधान रहना। ये गवर्नमेंट एग्जाम में कुछ भी लिखा है, आप बेटर है कि यहाँ से पढ़ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ से पढ़ लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर पूरा पढ़ लेना। मैंने इनफैक्ट आपको ऐप भी बताया था ना कि कौन सा ऐप से, मैंने अभी जस्ट डाउनलोड किया है इसको, और नहीं बताया तो मैं आपको थोड़ा द एंड ऑफ द लेक्चर में बता दूंगा आपको ऐप। चलो वापस उस पर आ जाते हैं। क्या बताया था आपको, इसके अंदर केमिकल फील्ड है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक मींस वेसिकल, ठीक है, उस वेसिकल के अंदर केमिकल फील्ड, केमिकल का नाम क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर, वही सब लिखा है इसमें घुमा फिरा के। ठीक है, किसमें होता है? प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में होता है। तो मोस्ट प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन और एक्सॉन्स हैव सिनेप्टिक नॉब्स, ये जो दिख रहा है आपको, जो मैंने अभी बोले आपको, एक्सॉन टर्मिनल, इसी को हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब्स। दीज आर सिनेप्टिक नॉब्स। सिनेप्टिक नॉब्स अंदर होते हैं, मेम्ब्रेनस सैक होता है, उस मेम्ब्रेनस सैक को हम क्या बोल सकते हैं? सिनेप्टिक वेसिकल्स, और वेसिकल्स के अंदर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे कुछ गायब हुए कि है अपने, कुछ लोग चले गए के 13 हो गए, बाप रे। चलो ठीक है, उनकी भी गलती नहीं, उन्होंने इतना ज्यादा डिटेल दिया है तो वो लोग शायद परेशान हो गए होंगे। आपको समझ में आ रहा है? Hi, sir. Yes, sir. क्योंकि मैं ना एक्चुअली क्लास में नहीं हूँ ना, मुझे तो वैसा लगता है कि पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑफलाइन रहता तो बेटर रहता है, तो एटलीस्ट चेहरे देख के समझ में आ जाता है कितने लोग को समझ रहा है, कितने लोग को नहीं समझ रहा है। चलो आगे देखते हैं। अब इन्होंने बताया इसके बाद, ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये बताया कि एक्चुअली वो जो सिनेप्टिक वेसिकल अभी मैंने बताया था, उस सिनेप्टिक वेसिकल में से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कैसे होता है साइनैप्स में। साइनैप्स में जो गैप है, बीच में गैप, गैप को हमने नाम क्या दिया था? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। उसके अंदर रिलीज कैसे हो रहा है, कैसे वो एक्चुअली रिलीज हुआ, उसका पूरा प्रोसेस बताया। ठीक है, मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल बता सकता हूँ। आप पता है, आप घर पे गुड नाइट लगा रहे हो, या फिर ये जो मॉस्किलो रिपेलेंट आता है, करते क्या है ये वही काम करता है जो भी मैं बताने जा रहा हूँ। आपको पता है, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है, दैट इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, वहां पर वो केमिकल रिलीज होना चाहिए। अगर वो केमिकल वहां रिलीज होगा तो आगे मैसेज जाएगा, आगे मैसेज जाएगा, और आगे आगे जाने के बाद फाइनली किसके पास जाएगा? मसल्स के पास, और मसल्स के पास जाएगा तो मसल वो काम करेगा। सेम कंसेप्ट आप समझो कि मॉस्किटोस, मॉस्किटोस के अंदर भी न्यूरॉन्स तो होंगे, और न्यूरॉन्स अगर उनके अंदर है, या जो भी उनके अंदर नर्वस सिस्टम के लिए है, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और वो फाइनली मैसेज किधर जाना चाहिए? उसके विंग के पास जाना चाहिए, बराबर। तो न्यूरॉन का जो सीक्वेंस है, जो उसके विंग के पास जा रहा है, तो दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है, दैट इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। उस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या रिलीज होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। और वो जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, उसका नाम है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। तो मस्किटो रिपेलेंट क्या करते हैं, उस वो जो केमिकल रिलीज हो रहा है ना, उसके अगेंस्ट एंजाइम बना देते हैं, जिसका नाम है कोलिन एस्टरेज। आप देख सकते हो, एंजाइम का नाम है कोलिन एस्टरेज, जिसके भी लास्ट में एज होता है, वो एंजाइम होती है। तो कोलिन एस्टरेज, तो एक्चुअली उसके अंदर क्या है? कोलिन एस्टरेज जैसा एक केमिकल है,
नाम कोलिनेस्टरेज नहीं लिखा होगा मॉस्किटो लेपरिन पे, एक्चुअली वो क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ कोलिनेस्टरेज। अब आप सोचो कि अगर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा और एसिटाइल कोलिन एक सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज होगा, तब जाके दूसरे न्यूरॉन को मैसेज मिलेगा और तब जाके वो फाइनली मैसेज उसकी विंग्स तक जाएगा और वो विंग अपने विंग को यूज करके फ्लाई कर पाएगा। बट अगर सोचो कि दो न्यूरॉन के बीच में जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, वहां जो केमिकल रिलीज हो रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या वो मैसेज आगे तक पहुंचेगा? और अगर मैसेज आगे तक नहीं पहुंचेगा तो क्या वो उसके विंग्स तक पहुंचेगा? और विंग्स तक नहीं पहुंचेगा तो वो उड़ ही नहीं पाएगा। और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जब कभी भी आप गुड नाइट या ऐसा कुछ लगाते हो तो कुछ देर बाद आपने देखा होगा कि मच्छर मरे नहीं है बट कमजोर हो गए, वो लोग फ्लाई नहीं कर पा रहे। ऐसा देखा है क्या किसी ने? Yes, sir. समझ में आया? तो ये कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं वो लोग। ठीक है, तो दो न्यूरॉन के बीच में एक्चुअली जो साइनैप्स होता है वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम अभी के लिए आप इतना याद रखो, आपके लेवल पे मोर देन इनफ है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, उस एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट एक एंजाइम होता है, इसका नाम है कोलिनेस्टरेज। कोलिनेस्टरेज किसी ने बोलते हैं ना पॉइजन, पॉइजन पॉइजन होता क्या है? पॉइजन यही है, एक कोलिनेस्टरेज एक तरह का पॉइजन है। अगर किसी ने सफिशिएंट अमाउंट में पी लिया, किसी इंसान ने, तो उसके अंदर भी यही हाल हो जाएगा, उसके अंदर पैरालिसिस हो जाएगा, उसके मसल वसल तक मैसेज ही जाएगा, बंद हो जाएगा, तो मसल वसल वर्क करने बंद हो जाएंगे, डेंजरस। और अगर वही मसल, समझो वो मसल जो है वो डायफ्राम है, डायफ्राम समझता है ना आप लोगों को? डायफ्राम पता है? हाँ सर। ओके, डायफ्राम हुआ या रेस्पिरेटरी मसल हुआ, समझो हमारे बॉडी में सबका काम, अगर जो न्यूरॉन का मैसेज है वो रेस्पिरेटरी मसल को जाना है, जिससे आप सांस अंदर बाहर ले रहे हो, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन कर रहे हो, अगर वो मसल पैरालाइज हो गया तो गया इंसान, मर जाएगा, रेस्पिरेशन ही नहीं कर पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, मरेगा ही ना। तो इस तरह से डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए डेंजरस होता है। तो ये सब पॉइजन वॉइजन का कमाल यही सब है। चलो आगे देखते क्या लिखा है इसमें। व्हेन इंपल्स रीचेस द सिनेप्टिक नॉब, अब ध्यान से सुनना कैसे रिलीज हो रहा है। आई थिंक टाइम हो गया है, अगली क्लास में पढ़ेंगे, मोर देन इनफ है। और इतना ज्यादा हेवी लिखा है ना इन्होंने, मुझे लगा था यहाँ से पढ़ाना, वरना मैं एनसीईआरटी से पढ़ाता था। अच्छा है वैसे तो, बहुत सारा लिखा अच्छा है, बट इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कहाँ से क्या क्या पढ़ना, और मैं हमेशा पढ़ाते वक्त भी बता रहा हूँ कि इतना पोर्शन ही आप लिखना, इतना ही याद रखना, वरना आप नहीं पढ़ पाओगे। ऑब्वियसली चैप्टर आपके लिए हेडेक हो जाएगा, इतना बड़ा चैप्टर कैसे पढ़ोगे आप, क्या क्या दिया है इन्होंने, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इतना लर्न कर पाओ। तो मैं जब भी हमेशा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि इतना ही पॉइंट आपको लिखना है, तो प्लीज उसको नोट करो कि हाँ मुझे इतना ही लिखना है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा दिया है इतना। अरे ये भी दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना, ये भी डाल दिया इन्होंने नया। ठीक है, क्लियर है आज जितना समझाया उतना? Yes, sir. प्लीज उतना पढ़ के रखना, जितना मैंने पढ़ा है उतना एटलीस्ट मत भूलना। इसमें भले ही इतना सारी चीजें दी हुई है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको हर एक वर्ड याद रहे, इतना जितना मैंने बेसिक बताया है कि हाँ साइनेप्स किससे बनता है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक, जो मैंने आपको समझाया वो एटलीस्ट याद रखो, उतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी ठीक है, इतना सब एक एक वर्ड आपको कभी पता नहीं होगा इसमें जो दिया है। चलो अगली क्लास में मिलते हैं, बाय। Bye, sir. सर। ओके।